इंतकाम मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटे से गांव में जमुना नाम की औरत रहती थी। किसी को भी उस औरत के बारे में जानकारी नहीं थी। वह कौन है और कहां से आई थी। उसके साथ उसका छोटा सा 9 साल का बच्चा था। अनु स्कूल जाता, उसकी माँ उसे प्यार से स्कूल भेजती। वह अपने बेटे को सुबह 4 बजे उठा देती। वह उसको अंगारों पर चलाती थी। वह उससे कसरत करवाती थी। उस छोटे से बच्चे को उसने अंदर से इतना फौलादी बना दिया था कि उस पर किसी भी मार का कोई असर नहीं होता था। अपने बेटे को हर रोज नई नई चुनौतियों से लड़ना सिखाती थी। वह जब भी विद्यालय जाता, स्कूल में सबके सब बच्चों की वस्तुओं में से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आता था। रास्ते में चलते चलते राहगीरों की जेबकतर देता। वह चोरी करने लग गया था। वह कभी किसी की पकड़ में नहीं आता था। एक दिन जमुना ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम 15 साल के हो गए हो। तुम्हें आज मैं जो बात बता रही हूँ, आज से तुम छोटी छोटी चोरी नहीं करोगे। मैं तुम्हें हर बार चोरी करने पर शाबाशी देती थी। आज जब तुम चोरी करके आओगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा शाबाशी दूंगी। मुझे उस राजमहल से नफरत है। उनकी किसी महंगी सी चीज पर हाथ साफ करना। इस गांव से लगते राज्य में एक राजमहल है, वहाँ पर तुम चोरी करना। वह बोला, माँ, मैं आपकी सीख को गले से लगा कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। जमुना ने उसे बता दिया था कि राजमहल राजा भानुमल के दरबार में चोरी करने जाना है। वहाँ पर एक पुराना 9 लखा हार है, उसे लाकर तुम्हें मुझे देना है। वह तैयार हो गया। उसने सुबह सुबह के समय चोरी करना उचित समझा। वह राजा के दरबार में पहुंच गया और अंदर उसे वजीर और राजा दिखाई दिए। रानी शायद महल में आराम कर रही थी। राजा अपने वजीर के साथ उद्यान में टहल रहे थे। उसने देखा महल के दूसरी तरफ से भी महल में घुसा जा सकता था। वहां पर 2 पहरेदार नियुक्त किए गए थे। उसकी माँ ने उसे नशे वाली पुड़िया दे रखी थी। उसने जल्दी से उन दोनों पहरेदारों को वह नशे वाली पुड़िया खिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों पहरेदार चित्त होकर नीचे लुढ़क गए थे। वह राजमहल के अंदर घुस गया। उसने देखा अंदर राजमहल में एक कमरा था जहां पर सोने चांदी के आभूषण थे। एक कीमती हार पर उसकी नजर पड़ी। उसने वह कीमती हार उठा लिया। वह हार बहुत ही महंगा था। उसने जल्दी से वह हार उठाया और भागने लगा, परंतु भागते भागते उसका पैर लोहे की तार में फंस गया। पहरेदारों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखा वह तो रानी का बहुत ही कीमती हार था, जिसको चुरा कर वह भाग रहा था। राजा ने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी कि इस चोर को तुरंत पकड़ो। आज तक किसी ने भी इस महल में घुसने की हिम्मत नहीं की थी। यह पहला इंसान है जो चोरी करने आया, वह भी इतने कीमती हार को चुराने। राजा ने जब उसे पकड़ने का आदेश दिया और उसे पहरेदार राजा के समक्ष पकड़ कर लाए तो राजा ने देखा वह तो बहुत ही छोटा बालक है। सिपाहियों ने राजा को बताया कि उसने केवल एक हार चुराया है। राजा ने उससे प्यार से पूछा, बताओ तुम चोरी करने क्यों जा रहे थे? अनु कुछ ना बोला, उसने तो चुप्पी साध रखी थी। पहरेदारों ने उस पर कितने कोड़े मारे मगर उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। राजा ने अपने पहरेदारों को कहा कि तुम हट जाओ, मैं ही उससे पूछ लूंगा। राजा उसको प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, बेटा, चोरी करना बुरी बात है, तुम सच सच बताओ, तुमने यह हार क्यों चोरी किया? महल में चोरी करने के लिए यह हार ही क्यों चुना? यहाँ और भी चोरी करने के लिए इस हार से भी कीमती आभूषण थे। मेरी माँ ने मुझे केवल हार ही चुराने के लिए ही कहा था। वह बोला, मुझे तो आज तक कभी किसी ने चोरी करने के लिए नहीं डांटा था और ना ही कहा था कि चोरी करना बुरी बात है। मेरी माँ तो जब भी मैं कोई वस्तु चुरा कर लाता था तो मुझे हमेशा शाबाशी देती थी। आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे कहा कि चोरी करना बुरी बात है। वह बोला, राजा जी, मेरी माँ ने मुझे चोरी करने के लिए प्रेरित किया।
राजा बोला, चोरी करने में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है। तुम दरबार में अपनी माँ को बुलाकर लाओ। वह अपनी माँ को बुलाकर लाया। उसकी माँ को देखकर राजा हैरान हो गया। उस बुढ़िया को पहले भी शायद उसने कहीं देखा है। राजा के सामने जमुना को पेश किया गया। जमुना के सामने 5 साल पुरानी घटना ताजा हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे कि सभी यादें चलचित्र की भांति उसके दिमाग में घूमने लगी। एक दिन वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर राजमहल में आई। रानी जी, मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है, मुझे कुछ रुपयों का इंतजाम कर दो, भगवान आपका भला करेगा। मैं एक गरीब परिवार की हूँ, मैं अपने बेटे के साथ सामने वाले गांव में रहती हूँ, कृपया मुझे दवाई के लिए रुपए दे दो। रानी जैसे ही आई उसके हाथ में कुछ असरफियाँ थी। उसने जमुना को असरफियाँ देते हुए कहा, जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ। जब जमुना जाने लगी तो उसने रानी को धन्यवाद कहा। वह अपने बेटे को लेकर चले गई। रानी का वह कीमती हार गायब हो गया था। वजीर की पत्नी की नजर उस कीमती हार पर थी। आज उसे वह वजह मिल गई थी। उसने रानी का नौलखा हार चुरा लिया और चंपत हो गई। उसने जमुना को देख लिया था। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो चोरी का इल्जाम जमुना पर डाल दूंगी। महल में हंगामा मच गया। रानी का नौलखा हार चोरी हो गया। रानी से सबने पूछा कि कौन आया था। रानी ने जमुना का नाम ले लिया। चोरी का इल्जाम जमुना पर लग गया। उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम लग गया। जो चोरी उसने की ही नहीं थी, उसे झूठ मूठ के इल्जाम में कारागार में डाल दिया। वजीर की पत्नी को खुशी हुई। उसने सारे सबूत पेश करके जमुना को दोषी ठहरा दिया था। उसे रानी का नौलखा हार चुराने के जुर्म में 5 साल की कैद हुई थी। वजीर की पत्नी जमुना से कारागार में मिलने आती थी। वह उससे बोली, तुम ऐसे भी गरीब हो और तो तुम्हें कारागार से कौन बाहर निकालेगा। मैंने हार चुरा कर तुम्हें जेल में डलवा दिया। मुझ पर तो किसी को भी शक नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे के साथ 5 सालों में कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में एक आदमी कालेखा पास में ही रहता है, उसके पास तेरे बेटे को रख देंगे, उसे कुछ नहीं होगा। जब तुम जेल से वापस आओगी तब तुम यहाँ पर काम पर वापस आ जाना। वजीर की पत्नी ने सोचा कि अगर उसने जेल में सबके सामने उस पर इल्जाम लगा दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो अपमान हो जाएगा। उसने रानी को कहा कि जमुना तुम्हारा हार लेकर भाग रही थी, वह मुझसे टकराई थी, मैंने उससे वह हार छीन कर ले लिया था और उसे जेल में डलवा दिया। जमुना सोचने लगी कैसे वजीर की पत्नी ने रानी को झूठी मूठी कहानी सुना दी, उसे कारागार में डलवा दिया। रानी अपना हार पाकर बहुत ही खुश हुई और उसने वजीर की पत्नी को खूब सारा इनाम दिया। उसकी आंखों के सामने वह सब बातें चलचित्र की भांति दिखाई देने लगी, मानो कल ही की बात हो। वह खून के घूंट पीकर रह गई थी। जेल की सजा काट आने के बाद वजीर की पत्नी ने उसे मरवाने की कोशिश की, मगर इतने सालों बाद जेल में रहने के बाद उसने अपने मुंह पर इतना पक्का घाव कर लिया कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकेगा कि वह वही जमुना है जो अपना बदला लेने के लिए वापस लौटी थी। वह उस राज्य से लगते गांव में अपने बेटे के साथ रहने लगे गई थी। उसी कीमती हार की वजह से आज उसका बेटा पकड़ा गया। कोई बात नहीं, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। वह भी कोई कमजोर कड़ी नहीं है। अपने बेटे को तभी उसने चोरी करने के लिए प्रेरित किया दिया था ताकि वह अपना बदला ले सके। राजा ने जमुना को बुलाया, तुमने अपने बेटे को चोरी करने के उपरांत भी उसे चोरी करने से क्यों नहीं रोका। जमुना बोली, जहांपना आप ठहरे राजा, आपको तो अपने महल में भी यह नहीं पता होता है कि आपकी महल में कौन किससे दगा कर रहा है। आप कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को चोरी करने से क्यों नहीं रोका।
तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। राजा जी, मैं सजा से नहीं डरती। इंसान चाहे कितना भी ईमानदार हो, ईमानदारी से कुछ नहीं बताया। ईमानदार बनकर भी उस पर सजा का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। आप लोगों का काम होता है असली गुनहगार को सजा दो, मगर यहाँ तो नकली गुनहगार को सजा भुगतने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। राजा बोला, मैं समझा नहीं, घुमा फिरा कर बातें ना बनाओ। जो कहना चाहते हो जल्दी कहो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वह बोली, आपके महल में ही इस कीमती हार चोरी करने के लिए मुझे 5 साल जेल की सजा हुई थी। जो हार मैंने चुराया ही नहीं था। मैं आपकी रानी के पास मदद मांगने आई थी। मेरे बेटे को बुखार था, वह बुखार से तप रहा था। मैं सोच रही थी कि इस वक्त मेरी मदद रानी के अलावा और कोई नहीं करेगा। मुझे रानी जी ने कुछ असरफियां दी। मैं जैसे ही जाने लगी, मुझसे वजीर की पत्नी टकरा गई। वह कोई वस्तु लेकर भाग रही थी। मैंने एक हार को वजीर की पत्नी के हाथ में देखा। उसने मुझे देखकर वह हार छिपा लिया, कहीं वह मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगा दे। मैंने वजीर की पत्नी को हार चुराते हुए देख लिया था। उसने मेरी बाजू पकड़ी और कहा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ कहा तो तुम पर यह इल्जाम लगा दूंगी। मैं डर के मारे कांप गई। मैंने अपने बच्चे को लिया और वहां से चली गई। उसने हार चुराने के इल्जाम में मुझे 5 साल कैद कर करवा दिया। जेल से लौटने के बाद काले खान से अपने बेटे अनु को लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। वह बोला, बहन मेरे साथ रहो। मैंने अपने बच्चे को इतना फौलादी बनाया और उसे चोरी करने के लिए प्रेरित किया। ईमानदारी से जीवन बिताने का मुझे यह सिला मिला था। उसने सारा का सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनते ही आग बबूला हो उठा। उसने अपने वजीर और उसकी पत्नी को बुलाकर कहा कि तुम ही बताओ कि इसकी माँ को क्या सजा दूं, तुम ही बताओ। वजीर की पत्नी बोली, चोरी करने वाले को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, यह बच के नहीं जाना चाहिए। राजा बोला, क्या दंड देना चाहिए? वह बोली, राजा जी इसे कोड़े मार मार कर यहाँ से निकाल दो और अपने राज्य से बाहर कर दीजिए। राजा बोला, ऐसा ही होगा। सारे के सारे लोग फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। राजा ने अनु को बुलाया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमने चोरी खुद नहीं की, तुम्हें तुम्हारी माँ ने चोरी करने के लिए प्रेरित किया था। मैं तुम्हारी माँ को भी चोरी करने के अपराध में दंड की भागीदार नहीं समझता। वह भी दंड की भागीदारी नहीं है। उस बेचारी को 5 साल जेल में डाल दिया गया था। जिस कीमती हार का इल्जाम उस पर लगा दिया गया था, जो कि उसने नहीं चुराया था, वह तो वजीर की पत्नी ने वह हार चुराया था और चोरी का इल्जाम बेचारी जमुना पर आ गया था। उसने अपने छोटे से बच्चे को 5 साल अलग रखा। वह भी बिल्कुल सही है। तुम दोनों को मैं माफ करता हूँ। राजा ने वजीर की पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम्हें मैं अपने राज्य से बेदखल करता हूँ। तुम यहाँ से इस राज्य को छोड़कर सदा के लिए चली जाओ। तुमने इस गरीब औरत को चोरी के दलदल में तुमने ही फंसाया। तुम्हें हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। उसने कोड़े लगवाकर वजीर की पत्नी को अपने महल से निकाल दिया और जमुना के बेटे को वह कीमती हार इनाम में दे दिया और कहा कि आज से तुम अपना जीवन सच्चाई के रास्ते पर चलकर गुजारो। जमुना और उसका बेटा खुशी खुशी वहां से चले गए।